यह तीन शरीरों में जीवात्मा अनादिकाल से विचरण करता आ रहा है। तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, अनादिकाल से इन्हीं तीन शरीरों में अपनी जीवन यात्रा पूरी करता आ रहा है। तो तीन शरीरों में ये जीवन यात्रा पूरी करता है। एक शरीर यही है जो आप लेकर बैठे हैं, पिता माता से जो प्राप्त हुआ है, इसकी आज विशद व्याख्या होगी। इसमें एक और शरीर है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जो 84 लाख योनियों में भटक रहा है। ये जो शरीर है ये 84 लाख योनियों में नहीं भटकता है, ये तो यही पैदा होता है और यही मर जाता है। पर इसके अंदर एक शरीर और है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो 84 लाख योनि में भटकता है। और उस 84 लाख में भटकने का हेतु है अज्ञान, और उस अज्ञान को ही कारण शरीर कहते हैं। तो स्थूल शरीर जिसमें कि जीवात्मा अपना जीवन निर्वाह करता है, दिनचर्या करता है और उसमें अहंकार करता है, इस वजह से वह उस अपराध से यह 84 लाख योनियों की यात्रा करता है। तो अपना जो शरीर है यह स्थूल शरीर या तो पिता माता के रजवीर से निर्मित हुआ है ऐसा मानो, या 5 महाभूतों के द्वारा निर्मित हुआ है। तो इन शरीरों में हमने तादात्म्य बुद्धि कर डाली है। तादात्म्य बुद्धि का मतलब है हमने शरीर के अनुरूप अपने को स्वीकार कर लिया है। तो इस संबंध में आपको एक दृष्टांत से समझा रहा हूं। एक भेड़ चराने वाले व्यक्ति ने जंगल में भेड़ों को ले गया, दूर गहरे जंगल में चला गया। वहां सिंहनी का एक बच्चा था, उसी दिन पैदा हुआ था। उसकी माँ और गहरे जंगल में अपने शिकार के लिए गई थी। उस बच्चे को अकेला देखकर उस भेड़ चराने वाले ने उठा लिया और घर में लेकर उसको 7 दिन रखा। 7 दिन तक भेड़ों के साथ उसे चरने को नहीं निकाला। 7 दिन के बाद 8वें दिन भेड़ों के साथ चरने को निकाला। 7 दिन तक उसको घर में क्यों रखना पड़ा? क्योंकि वो मांसाहारी प्राणी का बच्चा था और मांसाहारी प्राणी की आंखें 7 दिन के बाद खुलती है। तो ये भेड़ें तो अपना घास पत्ता खा रही हैं और इसका तो घास पत्ते खाने की प्रकृति नहीं, तो ये मांस आहार ढूंढने के लिए कुछ इधर जाता है। तो वो जो भेड़ चराने वाला है अपनी लकड़ी को दिखाकर उसको और बीच में भेड़ों के करता है। फिर वो इधर निकल कर जाता है आहार के लिए, तो वो भेड़ चराने वाला फिर उसको डंडा दिखाकर मारकर बीच में चलाता है। अब वो बीच में चलता है और भेड़े तो अपना घास पत्ता खाकर अच्छी मस्त हो रही है। ये दुर्बल होता जा रहा है। रास्ते में पड़ा हुआ कोई चमड़े का टुकड़ा, कोई मरा हुआ मूसा बेंग और कुछ ऐसा, उससे जीवन निर्वाह करते करते दुर्बल हो गया। इसी तरह एक दिन फिर यह जंगल में भेड़ों को ले गया चराने के लिए। तो वहां जो जंगल में सिंह था उसने ये आश्चर्य देखा कि भेड़ों के बीच में वो सिंह चुपचाप खड़ा है और भेड़ें खा रही हैं और ये चुपचाप है। ये क्या आश्चर्य! तो जोर से उसने दहाड़ा तो सारी भेड़ें भागी। साथ साथ वो सिंह का जो घर में पाला गया था वो भी भागा। उस
उसको और आश्चर्य हुआ कि ये सिंह क्यों भाग गया। उसको तेजी से दौड़कर, वो कमजोर तो था, तेजी से दौड़ नहीं पाया, जंगल वाले सिंह ने उसको पकड़ लिया कि तू क्यों भाग कर जा रहा है। उसने कहा कि और मैं तुम्हारे राज्य में नहीं आऊंगा, मुझे क्षमा करो। उस जंगल वाले सिंह ने कहा कैसी पागल जैसी बातें करता, तू तो खुद जंगल का राजा है। नहीं नहीं, मैं जंगल का राजा नहीं हूँ, आप जंगल के राजा हैं। देख, तू निश्चय कर कि तू सिंह है ना। मैं सिंह नहीं हूं, मैं तो भेड़ हूं। वो मेरा मालिक खड़ा है, मैं पीछे रह जाऊंगा, वो मुझे मारेगा। कल भी मुझे जोर से मारा, अभी भी दर्द है। उस जंगल वाले सिंह ने कहा कि अरे वो तेरा भोजन है और तू भूखा मर रहा है। देख, अब तू अपना मेरे से मिलान मिला ले। तेरा मेरा पंजा एक जैसा है, भेड़ों से तेरा नहीं मिलता है, वो तो उनका खुर है। और तेरे मेरे शरीर के चमड़े को देख ले, भेड़ों से तो तेरा चमड़ा मिलता नहीं है। तेरे मेरे दांत देख ले, भेड़ों से तेरे दांत भी नहीं मिलते हैं। तेरी मेरी लांज पूंछ देख ले, उस भेड़ों से तो नहीं मिलती है। और शक्ल देख, पानी के किनारे चल, तेरी मेरी शक्ल मिलती है, भेड़ों से नहीं मिलती है। अब तू आवाज कर और मैं भी आवाज करता हूँ, देख दोनों की आवाज में क्या अंतर है। भेड़ों की आवाज से तेरी आवाज नहीं मिलती है। अब उस घर में पाले हुए सिंह को लक्षण से समानता दिखाई कि वास्तव में तुम्हारे और मेरे तो लक्षण मिलते हैं और भेड़ों से तो नहीं मिलते हैं। तो तू निश्चय कर कि मैं सिंह हूं। अब उस भेड़ का निश्चय हटाकर सिंह का निश्चय कराया। अब थोड़ा यहाँ विचार करो, ये घर में पाले हुए सिंह को सिंह बनाने के लिए कोई साधन करना होगा, कोई मंत्र माला, दंड बैठक, आसन प्राणायाम, किसी साधन की जरूरत, क्योंकि वो तो जन्मजात सिंह ही है। किंतु सिंह होते हुए संग दोष से अपने को भेड़ मान लिया। उसको कोई साधन की आवश्यकता। ऐसे ही आप लोग जो यहाँ है, उस ब्रह्म की संतान है, लेकिन ये भेड़ बकरियों की अपनी मति भ्रष्ट हो गई। स्त्री पुरुष, उड़िया, बंगाली, गुजराती, मारवाड़ी, जवान, बालक, बूढ़ा, पति पत्नी, पिता माता, पुत्र पुत्री, हिंदू मुसलमान, ब्रह्मचारी, ये आपको संग दोष लगते हैं। देह के धर्म, जाति के धर्म को तुमने अपना मान लिया, जबकि तुम इस देह से बिल्कुल अलग। साधन तो वहां करना पड़ता है जहां हमारा साध्य हमसे अलग हो, पर वो साध्य तो हम स्वयं हैं। परमात्मा हमारा साध्य जिसको हम कहें वो तो हम स्वयं हैं, इसलिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। हम जन्मजात ब्रह्म हैं, जन्मजात आत्मा है, पर इस अनात्मा के साथ रहते रहते अपने को स्त्री पुरुष या जवान बालक बूढ़ा या गोरा काला मान लिया। शिवम सर से प्रश्न है, बोल रहा था शिवम सर से, सिंह का बच्चा होकर भी अपने सिंह क्यों नहीं मानता था, अपने को सिंह क्यों नहीं मानता था, क्या कारण था? सिंह का बच्चा होकर भी अपने को भेड़ क्यों मान रहा था? सिंह का बच्चा बचपन से ही भेड़ों के साथ, उनके साथ संग में था, मतलब उनके साथ ही रहता था, उनके साथ ही चलता व्यवहार करता था। इसीलिए वो
सिंह खुद को सिंह नहीं मान पाता था। वैसे हम खुद ब्रह्म स्वरूप हैं, फिर भी ये सांसारिक संसार में हम रह के हम अपने ब्रह्म तत्व को भूल जाते हैं। शिवोहम। बहुत सुंदर। हम अमृतस्य पुत्र हैं, ब्रह्मा के संतान होकर भी हम अपने को किसी नाम जाति वाला मानते हैं। हम अपने को क्यों नहीं पहचानते हैं? सोहम संबलपुर से। क्वेश्चन और एक बार बोलिए। वीडियो कॉल कर आंसर देना तो अच्छा होगा। हाँ, हम अमृत से पुत्र तो है, ब्रह्मा के संतान तो है, लेकिन हम अपने को किस जाति नाम वाला क्यों मानते हैं? इसका कारण क्या है? हम अपने को क्यों नहीं पहचानते हैं? हम जाति धर्म ये सब चक्कर की सराउंडिंग में रह रहकर अपने को शरीर मानते हैं और अपना आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। ऐसे ही धर्म चक्कर और ये सुख दुख चक्कर में पड़ के हम अपने खुद के स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। शिवोहम। बहुत सुंदर। सिंह के बच्चे, अब देवस्मिता छोटे बच्चा बोलेगा इसका। सिंह के बच्चे को कौन आकर आवाज दी और सब भेड़ों से आवाज दिया तो सब भेड़ भाग गए। सिंह के बच्चे को कौन आकर आवाज दिया? सिंह के बच्चे को एक सिंह ने आवाज दिया तो सभी भेड़ भागने लगे। तो भेड़ समझ के भागने लगा। तभी शेर उसे रोका और बोला कि तू तो खुद ही सिंह है, तू थोड़ी ना भागेगा, तू तो उनका शिकार करेगा, तू क्यों भाग रहा है? तू तो खुद ही एक सिंह है, तू तो जंगल का राजा है, तू क्यों वो भेड़ के साथ भाग रहा है? तो तभी वो बोला, नहीं नहीं, मैं भेड़ हूँ, मैं जंगल का राजा नहीं हूँ, मैं यहाँ और कभी नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी जगह और कभी नहीं आऊंगा। तभी उस शेर ने उस शेर के बच्चे को अनुभव कराया कि वह जंगल का राजा है और वह ये शेर है। बहुत सुंदर। छोटा बच्चा होकर कितना सुंदर आंसर। तो ये श्रेया के ऊपर प्रश्न है, संबलपुर से श्रेया। बड़ा सिंह ने कैसे समझाया कि जो जंगल का सिंह आकर कैसे समझाया कि तू भेड़ नहीं है, सिंह का बच्चा है? वो कैसे समझाया? क्या क्या लक्षण दिखाया? शिवोहम। बड़े सिंह ने छोटे सिंह को अपने पंजे दिखाए, उनको दिखाया कि उनके पास भी वही पंजे हैं, उसके पास भी वही दांत हैं एवं वो भी उसी तरह से दहाड़ सकता है जिस तरह से एक सिंह दहाड़ सकते हैं, एवं उसका जो शरीर है वो किसी भी तरह से भेड़ जैसा नहीं है। उसको हर तरह से ये विश्वास दिलाया कि वह सिंह ही है और इस तरह से उसको यह प्रूव करवाया कि वह सिंह है। तो हमको कौन ज्ञान दिया कि किसने आकर ज्ञान दिया कि तू ब्रह्म हो और उसका बच्चा? कैसे ज्ञान दिए कि तू माता पिता का संतान नहीं हो, तुम ब्रह्म का संतान हो, अमृत से पुत्र? किसने आकर कैसे ज्ञान दिए?
शिवम, जैसे उस छोटे सिंह को एक बड़े सिंह ने बताया, उसी प्रकार हमें सदगुरु बताते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। हम ब्रह्म स्वरूप हैं, हमारा जो सच्चित आनंद स्वरूप है वही हम हैं, हमारा ये शरीर जो है वो हम नहीं है। इसका बोध होकर कि हमको सब दुखों से छुटकारा हुआ कि नहीं, तो अत्यंत दुख से निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हुई कि नहीं सतगुरु की असीम कृपा से। सोहम का बच्चा वो बोल रहा से हम गुरुदेव की प्राप्ति से हमें समस्त दुख से छुटकारा मिल गया, हमको वह परम आत्मा का बोध हुआ। हम बहुत सुंदर। अब जिस गुरुदेव से ज्ञान पाया, हमारा अत्यंत दुख की निवृत्ति हुई, परमानंद की प्राप्ति हुई। हमने क्लास किया बच्चे लोगों ने बुल्ला से, उस तत्व को अनुभव कर लिया। आज का अनुभव से सबका ये अनुभव होता है कि सबने अपने स्वरूप में जो निश्चय होगी। तो बच्चे लोग तो सबका मन है गुरुदेव के पास जाने के लिए, और जा नहीं पाते हैं क्योंकि उनका पढ़ाई ऐसा पढ़ाई है, जा नहीं पाते। तो घर में रह करके हृदय में जो गुरुदेव है, घट में रहे जो गुरुदेव है, वो क्या बोल रहे हैं वचन के द्वारा आयुष और उसका माँ बोलेंगे। क्षमा कीजिएगा, मेरी माँ का तबीयत ठीक नहीं है, तो केवल मैं ही। हाँ बोलो बोलो तुम। रट भीतर सतगुरु बोले, सुन ले मन समझाए रे, माया जाल ना मोल लगे, नमो बिना सब जाए रे। घट भीतर सतगुरु बोले, सुन ले मन समझाए रे। भीतर देखो सत्य खड़ा, भीतर देखो सत्य खड़ा, बाहर सब छल छाया रे। तन के मेले में मन ठगा, माया ने भरमाया रे। सतगुरु की ज्योति जलाए, अंधियारा सब जाए रे। घट भीतर सतगुरु बोले, सुन ले मन समझाए रे। इंद्रियों के पथ में खोया, इंद्रियों के पथ में खोया, सत्य रहा बस छिपाया रे। रूप रस मत के संग बंधा, रूप रस मत के संग बंधा, मन नहीं भरमाया रे। नाम जपे जो रात दिन, हरि का द्वार खुलाया रे। घट भीतर सतगुरु बोले, सुन ले
मन समझाए रे। घट भीतर सतगुरु बोले, सुन ले मन समझाए रे। तज दे जग के झूठे रंग, गुरु का दीप जलाया रे। तज दे जग के झूठे रंग, गुरु का दीप जलाया रे। मन निर्मल हो जाए जब, सत्य स्वयं ही आया रे। श्वासों में हरि का स्वर सुन, श्वासों में हरि का स्वर सुन। मौन ही साधन भाया रे। घट भीतर सतगुरु बोले, सुन ले मन समझाए रे। घट भीतर सतगुरु बोले, सुन ले मन समझाए रे। घट भीतर सतगुरु बोले, सुन ले मन समझाए रे। शिवम। बहुत सुंदर बच्चा। अब फिर सतगुरु से दूसरा स्टोरी सुनेंगे, फिर उसके ऊपर फिर आप सबको प्रश्न होगा बच्चे को। ब्रह्म, अखंड ब्रह्म अपने को अनुभव करें और ये जन्मने और मरने वाला जाति बंधु वाला शरीर अपने को न माने। अगर इस देह को मैं माना तो कोटि गायों की हत्या का जो पाप होता है उससे ज्यादा पाप उस देह अभिमानी को लग जाता है जो अपने को ये नाम रूप वाला शरीर मानता है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। कुंती जब एक बालिका थी, उसके घर में दुर्वासा ऋषि पहुंचे। उस सेवा में वो बड़ी मग्न थी। दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न थे उसकी सेवा से। तो जब दुर्वासा ऋषि जाने लगे तो उस कुंती को एक मंत्र सिखा दिया कि देख बेटा, जब तुझे शायद बच्चे की इच्छा हो, इस मंत्र को बोलकर तू जिस देवता को बुलाएगी वो तुझे बच्चा दे देगा। बचपन में वो मंत्र रट लिया, बचपना ही था। जब वो युवती हो गई, उसकी उम्र शादी के योग्य, तो उसको ये विचार फिर आया कि दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया था बचपन में, क्या वो सच हो सकता है कि मैं जिसको बुलाऊं वो आ जाएगा और मुझे पुत्र देगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बच्चा समझ के मुझे ऐसे ही ठग लिया। देखे और देखे कि उसने वो मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को बुलाया। सूर्य देवता आ गए। वो चिल्लाई, नहीं नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं कुंवारी हूं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। सूर्य देवता ने कहा कि मेरा आना निष्फल नहीं होगा, ये मंत्र सिद्ध है, फल अवश्य ही होगा और तुम्हें बच्चा होगा। अब अपने पिता से माता से कहा कि देखिए मैं एक योग क्रिया करने जा रही हूं एक सिद्धि के लिए, तो उस वक्त मेरे पास कोई दूसरा नहीं रहेगा। 9 महीने के लिए मैं एक महल के कमरे में बंद रहूंगी, एक दासी मेरी सेवा में रहेगी। ऐसे उसने 9 महीने अपने गर्भ धारण में निकाले और जब बच्चा हो गया तो उसे दासी को कहा इसे पानी में तू बहा दे। एक टोकरी में बिठा दिया जो पानी में डूबती नहीं थी, छोटी सी नौका, और देखते रहना दूर से ही कौन इसे पालेगा,
किस घर में ये बच्चा जाता है। वो दासी सुबह 5:30 बजे वो बच्चे को उस छोटी सी नौका में लकड़ी की काट की और उसको नदी में छोड़ दिया। वो पानी के सहारे सहारे वो बहता गया बच्चा। आगे एक कोई रथ चलाने वाला सारथी नहा रहा था। तो कुछ प्रकाश हो गया तो उसने देखा इतना सुंदर बच्चा और अकेला, क्या आश्चर्य है। उसने उस बच्चे को देखा कोई आगे पीछे नहीं है, उठा लिया और अपने घर में पाल लिया और वो उसका नाम भी रख दिया कर्ण। दासी पुत्र कर्ण वो कहलाया गया। कहानी तो लंबी है। जब वो महाभारत का युद्ध हुआ होने के लिए तो ये कौरवों की तरफ से खड़ा हो गया और कुंती को ये बात पता लग गई कि ये अपने छोटे भाइयों को कल मार डालेगा। ये बड़ा पहला पुत्र है शादी के पहले का, और ये जो 5 पांडव ये बाद में पैदा हुए हैं, तो ये छोटे भाई। तो उसको जाकर रूप बदल कर कहा कि देख, जिनको तू कल मारने के लिए प्रस्तुत हो रहा वो तेरे छोटे भाई हैं और तू बड़ा है, मैं तेरी माँ हूं। उसने कहा तू मेरी माँ कब से? मैं तो तेरी शक्ल आज देखा है, मेरी माँ तो घर में है। ना वो तेरी माँ नहीं है, वो दासी है और मैं तेरी माँ हूँ। और गर्भ में तू शादी के पहले ही सूर्य के आशीर्वाद से आ गया है, तो तू याद रख वो तेरे छोटे भाई। कृष्ण भगवान ने समर्थन कर दिया कि ये बात ठीक है। अब विचारना यहाँ है कि कृष्ण को ये कर्ण को कुंती पुत्र होने के लिए या पांडव पुत्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा। कर्ण को पांडव पुत्र कि कुंती पुत्र कहलाने के लिए होने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? उत्तर निकालो, क्योंकि ये तो कुंती का ही पुत्र है, ये दासी पुत्र है। लेकिन दासी के साथ रहते रहते, उस शूद्र परिवार में रहते रहते अपने को शूद्र मान लिया। कोई साधन की आवश्यकता, ऐसे ही तुम भी ब्रह्म की संतान हो और ये शुद्ध परिवारों में शूद्रों में रहकर और अपने को तुमने भी शूद्र मान लिया, पर तुम वास्तव में ब्रह्म रूप हो। केवल ये जो भ्रांति आ गई है उस भ्रांति को मन से निकालना है। और एक घटना, प्रश्न है, कर्ण को कुंती पुत्र होने के लिए क्या करना पड़ा? दीपांजलि, क्या साधन करना पड़ा? बोलना से दीपांजलि आए? चले गए। लाल कलर से अच्छा, सत्य के बच्चे क्या नाम है? और कोई बोले? हाँ बोलो। शिवोहम, जैसे कुंती के पुत्र थे कर्ण और उनको बताने के लिए कुंती और श्री कृष्ण जी आके उनको बताए,
भेष बदल गई कि उनका ये भ्रम है, वो शुद्ध पुत्र नहीं है, वो कुंती के पुत्र हैं। वैसे गुरुदेव की वजह से भी हमको पता चलता है कि हम ये जो देह के ब्रह्मा है, ये देह हम नहीं है, हम ब्रह्म की संतान है। हम मैं और ये शरीर से अलग है, ठीक वो हम। इसके लिए क्या साधन करना पड़ेगा? कोई साधन की जरूरत नहीं है, हमको सदगुरु के सद्वाणी और अज्ञान को हमारे जो अंदर का जो अज्ञान है उसको दूर करना चाहिए। बहुत सुंदर रूप से तो पूरा सारा प्रश्न का उत्तर दे दिया आपने। क्या पूछूं? तो आगे फिर गुरुदेव क्या बता रहे हैं इसके ऊपर चलेंगे। एक और एक स्टोरी से निकालना है। और एक घटना, एक राजकुमार शिकार के लिए जंगल में गया, बहुत बहुत गहरे जंगल में चला गया। संध्या हो गई, शिकार तो हुआ नहीं, मिला नहीं और रास्ता भटक गया। अब वापस लौटना खतरा समझकर यह एक दूर जलते हुए दीपक की तरफ अपने घोड़े को मोड़ा और उस आश्रम में एक सन्यासी था, उससे कहा कि मैं रात्रि को तुम्हारे यहाँ रहूंगा और सुबह चला जाऊंगा। पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? तो उन्हें कहा कि मैं जितेंद्रिय राजकुमार हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया था और रास्ता भूल गया हूँ, आप मुझे रात्रि भर ठहरने दें। उसने उसको स्थान दिया, जो था आश्रम में कुछ खाने को दिया। फिर उसने पूछा सोते समय, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? जितेंद्रिय। सन्यासी ने कहा, और तुम्हारा नाम? जितेंद्रिय। सोचा ये पागल तो नहीं है, पर अतिथि देवो भव, रात्रि को आया है तो उसको स्थान तो देना है। निकाल दूंगा तो ये कहीं मारा जाएगा। तुम्हारी माता है? हाँ। क्या नाम उनका? जितेंद्रिय। क्या कहा? पिता का नाम जितेंद्रिय और माता का नाम जितेंद्रिय और तुम्हारा नाम जितेंद्रिय। अच्छा, तुम्हारी पत्नी है? हाँ। उसका नाम क्या है? जितेंद्रिय। पुत्र है? हाँ। क्या है वो भी जितेंद्रिय। सन्यासी ने सोचा इस पागल को रात भर तो रहने दूं और इसकी सुबह में परीक्षा करूंगा। और सुबह कहा कि तुम मेरे कपड़े पहनो जो सन्यासी के, और तुम्हारे कपड़े खोलकर मुझे दे दो। जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ रहना। उसने बहुत ठीक सन्यासी के कपड़े पहन लिए राजकुमार ने और अपनी राजशाही पोशाक दे दी। उस सन्यासी ने उन कपड़ों पर कसाई से कुछ रक्त के छींटे डलवा लिए, रक्त, और राजमहल में पहुंचा जितेंद्र नगर का पता करते हुए और राजा से कहा, महाराज कल तुम्हारा बेटा जंगल में शिकार के लिए गया था और वो कल मारा गया, ये उसके कपड़े। और राजा जवाब देता है, ओ सन्यासी, तू अपना भक्ति भाव भजन छोड़कर कपड़े की सूचना लेकर मेरे पास आया है, लज्जा की बात है। वो सन्यासी को गुस्सा आ गया, अरे मुझे लज्जा की बात कहता, होश में आ, तेरा बेटा कल जंगल में मारा गया। फिर वो राजा कहता है, ओ सन्यासी, जिसको तुम बेटा मेरा कहते हो उसने अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया है। जब पुराने वस्त्र हो जाते हैं तो नया वस्त्र धारण कर लिया जाता है। तो उसने अपना वो जो वस्त्र पहना था उसका त्याग हो गया। इसमें आश्चर्य क्या है? जो जन्मा है वो तो एक दिन मरेगा ही, उसको बचाया नहीं जा सकता। जाओ भजन करो। सोचा ये बड़ा दुष्ट राजा, इसको अपने बेटे से प्यार नहीं आया, क्योंकि राजाओं की कई रानियां होती है।
हर्ष प्रधान, जो पहला सन्यासी ने उनके पिता के पास गया, महाराज के पास गया और कहा कि तुम्हारा बच्चा ऐसे जंगल में किसने सिंह खा दिया, इसका रक्त बह रहा है, उसको कपड़े के लेकर के मैं आया हूं। तो उस बाप ने क्या उत्तर दी सन्यासी को, क्या बोले? उस राजा ने उत्तर दिया कि उसने अपने वस्त्रों का त्याग किया है। इसका अर्थ है कि उसने अपने उस शरीर का त्याग किया है और नया शरीर धारण किया है। अर्थात राजा ने जो कहा कि उसने अपने पुराने वस्त्रों का त्याग किया और नए वस्त्रों का धारण किया, इसका अर्थ है कि उस शक्ति ने, उस ब्रह्म ने, उस आत्मा ने उस पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर का धारण किया है और उसने कहा कि जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा। तो हमको क्या समझना है? हमको समझना है कि ये जो हमारा शरीर है ये वसक वस्त्र है। जिस प्रकार हम रोज एक मतलब जो वस्त्र धारण करते हैं इस शरीर को ढकने के लिए, जैसे वो मैला हो जाता है तो हम उसे बदल लेते हैं, उसी प्रकार ये जो हम ब्रह्म स्वरूप आत्मा है उसने भी इस शरीर रूप वस्त्र को धारण किया है और ये भी इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर एक नया वस्त्र धारण करेगा। और यदि हम उस स्वरूप को जान लेते हैं तो वो और इस वस्त्र को धारण नहीं करेगा, वह ही परमात्मा के साथ लीन हो जाएगा। बहुत सुंदर। अब इसके ऊपर शिल्पा एक वो गीता का एक श्लोक है, 2 अध्याय का, कौन सा श्लोक है मालूम नहीं, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालो। शिल्पा है क्या? ठीक है, बाद में इसके ऊपर। तो आगे बहुत सुंदरता कहा हर्ष ने। अब आगे दूसरा भी गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? तो किसी से उसको ज्यादा प्यार होता है, किसी को कम होता है। जैसे सुनीति और सुरुचि थी तो सुनीति से प्यार नहीं था, उसका बेटा ध्रुव था, उसको गोद में नहीं बैठने दिया और सुरुचि ने उसको हटा दिया। वो कहानी अलग है। तो सोचा चलो इसकी माँ के पास चलते हैं। उसको तो बेटे के मरने की बात सुनते ही हो तो छाती पीट कर रोएगी। जाकर कहा माँ तुम्हारा कल बेटा जंगल में शिकार के लिए गया था और वो मारा गया, ये उसके कपड़े हैं। और वो माँ कहती ओ सन्यासी, ये ग्रस्त जीवन क्या है? एक वृक्ष, कहाँ से पक्षी रात्रि को आते हैं, सुबह होते अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं, कोई किसी की अपेक्षा नहीं करता। वो चला गया, कल हम में से कोई चला जाएगा। अरे सन्यासी, ये ग्रस्त जीवन तो हॉस्पिटल का जनरल वार्ड है, कहाँ के रोगी आते हैं और जो रोगी ठीक हो जाता वो चला जाता है, पीछे वालों की चिंता नहीं करता। ये ग्रस्त जीवन तो रेलवे कंपार्टमेंट है, कहाँ के यात्री बैठते हैं और जिसका जो नगर पर ट्रेन पहुंचती है वो उतर जाता है और यात्रियों का साथ नहीं करता। ये भी एक यात्री था, अपना चला गया, कल हम में से कोई चला जाएगा, इसमें आश्चर्य क्या? सोचा ये माँ भी बड़ी दुष्ट है, इसको बच्चे के मरने का कुछ भी दुख नहीं आया। चलो इसकी पत्नी के पास चलते हैं, वो तो बहुत, उसका तो जीवन प्राण है।
माँ के पास जब गया सन्यासी, वो वस्त्र को लेकर के, रक्त तक से भिजा हुआ वस्त्र को लेकर के, तुम्हारा बेटा मर गया ऐसे जंगल में जाकर के, तो माँ ने सन्यासी को क्या जवाब दिया? देवस्मिता को वीडियो कॉल करके माँ ने सन्यासी को जवाब दिया कि तुम क्यों ये कपड़ा लेके आए हो? हम थोड़ी ना हम तो कभी भी जाएंगे, कभी भी ये भेष बदलेंगे। वो जब भी सुबह होती है तभी सभी पक्षी चले जाते हैं अपने अपने रास्ते में, कोई किसी के लिए अपेक्षा नहीं करता है। और देखेंगे ट्रेन में कि जब भी कोई भी आदमी का आ जाए जगह तो वो उतर जाता है, दूसरे व्यक्तियों का अपेक्षा नहीं करता। वो वैसे ही वो तो चला गया, वो हमारी अपेक्षा नहीं किया, कल हम चले जाएंगे, परसों कोई चले जाएगा, नरसों कोई चले जाएगा। ऐसे ही यह संसार का गठन तो हुआ है। अब जो हॉस्पिटल में पेशेंट रहते हैं, इसके ऊपर क्या कहा गुरुदेव ने? शिवम स्वरूप। हॉस्पिटल के वार्ड में जैसे पेशेंट आते हैं, कोई ठीक होता है, कोई नहीं होता है, जो ठीक हो जाता है वो चला जाता है, जो ठीक नहीं होता है वो रह जाता है। इसी प्रकार हम भी इस संसार में आए हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए। जो उसको नहीं कर पाया वो यहीं रह के 84 लाख में भटकता रहेगा, और जो मुक्ति को पा लिया, ब्रह्म ज्ञान को पा लिया, वो इससे मुक्त हो जाएगा। शिवम। बहुत सुंदर। अब आगे भी जीवन प्राण है तो जाकर कहो, देवी कल तेरा पति जंगल में गया था शिकार के लिए और वो मारा गया, ये उसके कपड़े हैं, पहचानती हो? बोले हाँ, मैंने ही तो पहनाए थे। तो अब तुमको पति का प्यार नहीं मिलेगा। और वो जवाब देती है, तुम लोग जरा ध्यान से सुनना उसी जवाब को। और सन्यासी, ये पति पत्नी का संबंध क्या है समझो। नदी जा रही है, बहते 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 नदी के किनारे पर, तट पर एक गच्छ की डाल टूटकर गिर गई और वो भी पानी में बहते बहते जा रही। आगे दूसरा एक कोई वृक्ष था पुराना, उसकी एक डाल टूटी और वो भी पानी में। तो पीछे से आने वाली डाल और ये डाल दोनों लिपट गई और कुछ दूर तक बहते बहते जा रही थी। क्या हुआ? बीच में एक चट्टान आ गई। चट्टान का ऐसा है आगे का हिस्सा था, तो इधर की डाल इससे निकलकर इधर चलने लगी और इधर की डाल इस तट से बहकर चलने लगी। दोनों डालें अलग अलग। फिर ये चलते चलते कोई और डाल मिली, उससे लिपट गई। इधर वाली डाल को आगे कोई और डाल मिली, उससे लिपट गई। बस ये स्त्री पुरुषों का संबंध है। लड़का एक परिवार की डाल है, लड़की एक परिवार की डाल है, और दोनों संसार रूपी नदी में कुछ दिन के लिए पति पत्नी बनकर लिपट कर चलते हैं। जब प्रारब्ध का पत्थर आ जाता है तो या तो लड़का पहले मर जाता है या लड़की यानी स्त्री मर जाती है। फिर जो ये मर जाता है फिर वो आगे जाके जन्म लेके और नया परिवार बना लेता है। जो बच गया बाद में मरता है, वो फिर जाकर और किसी का साथ में अपना परिवार या कोई सदा के लिए संबंधी
नहीं है। सोचा ही रानी को भी अपने पति से प्यार नहीं। पुत्र की पत्नी के पास जब किया, वो सन्यासी ने वस्त्र को लेकर के, रक्त से भिजा हुआ वस्त्र को लेकर के, तुम्हारा पति मर गया जंगल में जा करके, तो पत्नी ने क्या जवाब दिया? श्रिया होता संबलपुर से वीडियो कॉल करे, अगर कह सके तो ठीक। शिवोहम, जब वो संत उसके पत्नी के पास गया था तो उसने उनको ये बताया कि जिस तरह नदी में एक डाली बहती हुई जब जाती है तो एक समय पर एक और डाली जब उसके साथ मिल जाती है तो एक क्षण भर के लिए, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो लोग साथ रहते हैं, बहते जाते हैं। जब एक पत्थर आ जाता है बीच में तो वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। सिमिलरली हमको ये चीज अपने जीवन में ये बताया गया है कि जिस तरह एक औरत एक परिवार की डाली है एवं एक आदमी एक परिवार की डाली है, वो लोग इस संसार में एक साथ साथ एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैं। एवं जब प्रारब्ध का पत्थर आ जाता है उनके सामने तो या तो वो औरत की मृत्यु हो जाती है जो आगे जाके कहीं और अपना एक संसार बसाते हैं किसी और के साथ, एवं अगर पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो वो कहीं और जाके संसार बसाते हैं अलग कहीं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि संसार में एक पर्टिकुलर टाइम तक पति पत्नी का रिश्ता है एवं जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो कहीं और जाके अपने संसार बसाते हैं। तो ये क्षणिक है, ये हमेशा के लिए नहीं है। शिवोहम। बहुत सुंदर उत्तर, कितना सुंदर देते हैं। गुरुदेव को सुनना चाहिए बच्चों का उत्तर। कितना आगे बढ़ गए। तो आगे भी गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? क्या ये आश्चर्य। चलो इसके बेटे से पता करते हैं। बेटे को कहा, देख तेरा बाप कल मारा गया, अब तो बाप का प्यार नहीं पाएगा। अब वो जवाब देता है, और सन्यासी कई बार मैं उसका बाप बन चुका हूं, हमारा संबंध जितने दिन का था पूरा हो गया, बात खत्म। अर्जुन को मोह हो गया, अभिमन्यु मारा गया, रोने लगा, भगवान से कहा मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। भगवान का वो तुझे बाप नहीं मानेगा, नहीं वो मुझे मानेगा, आप जिंदा कर दो। भगवान का अगर वो तुझे बाप मानेगा तो मैं उसको जिंदा छोड़ दूंगा। और योग माया के द्वारा अभिमन्यु को खड़ा कर दिया। कोई चिल्लाया, हाँ बेटा, उन्हें बस रुक जा, अब मुझे छूना नहीं, अब मैं तेरा बेटा नहीं कि तू मेरा बाप नहीं था, हमारा तुम्हारा संबंध वो खत्म हो गया। और वो मोह दिला रहा है, अरे तेरी माँ 3 दिन से भूखी पड़ी, खा नहीं रही है, अरे तेरी स्त्री पागल हो गई है, बेहोश चिल्ला रही है तेरे लिए, तेरे बच्चे पापा पापा करके तुझे ढूंढ रहे हैं, चल। बोला मेरी ना कोई माँ है, ना कोई पत्नी है, ना बच्चे हैं, था संबंध टूट गया। संसार के ऊपर विचार करना है। राजा जनक अपने गुरु से जब बेटे के पास गया, राजपुत्र के बेटे के पास गया, सन्यासी ने वस्त्र को लेकर के, रक्त से भिजा हुआ वस्त्र को लेकर के, तो बेटे ने क्या कहा? बुल्ला से सोहम और संबलपुर से भी सोहम, दोनों बोलेंगे कि पहले बुल्ला से सोहम स्वरूप और फिर बाद में
समलपुर से सोहम होता है। शिवो, जब वो राजा के बेटे के पास गया तो बेटे ने कहा कि मैं तो उसका कई बार बाप बन चुका हूँ और वो मेरा कई बार पुत्र बन चुका है, तो यह जो जो मरा हुआ है वो तो सिर्फ एक शरीर मरा हुआ है। शिवोहम, तो सोहम होता है जो अर्जुन का बेटा अभिमन्यु मर गए तो उस कृष्ण ने कैसे क्या 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 सोहम होता। जब अभिमन्यु मर जाता है तब अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज मेरे बेटे को जगा दो। तो कृष्ण कहते हैं कि अभिमन्यु अगर भी वह उठा तो वह अर्जुन को बाप नहीं मानेगा। तो फिर भी वह हट करके अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण को कि नहीं, आप जगा दीजिए, वह मेरे को मानेगा। पर जैसे ही अभिमन्यु जागता है तब अर्जुन शॉक्ड हो जाते हैं कि अभिमन्यु उन्हें और पापा के स्वरूप में नहीं मान रहे हैं। शिवोहम, तो अभिमन्यु ने क्या बोला पापा को? देवस्मिता बोलो। अभिमन्यु ने अपने पापा को कहा कि आप मेरे पापा थे पर अभी नहीं है, वो मेरी पत्नी थी पर अभी नहीं है, वो मेरे माता थे पर अभी नहीं है, वो मेरे पुत्र थे पर अभी नहीं है, मैं सिर्फ एक ही हूँ, अकेला परमात्मा, कोई मेरा किसी के साथ मेरा संबंध नहीं, वो सब पहले था अभी नहीं है। शिवो, बहुत सुंदर। सोहम होता क्या बोल रहे थे फिर? शिल्पा, इसके ऊपर शिल्पा है तो इसके ऊपर कि गीता का क्लास क्या श्लोक है और भावार्थ के साथ बोलो। श्रेया बोलो। शिवोहम, इसके ऊपर श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक 22 वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि जीर्णानि नरोपराणि तथा सरानि विविया जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है, जिस प्रकार मनुष्य अपने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार देही पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। यहाँ पर देही जिसका अर्थ आत्मा कहीं और से आकर शरीर में घुसती है, इसका यह अर्थ नहीं है। धारण का सही अर्थ है जो किसी चीज में घुस जाना नहीं होता। जब कोई लड़की अलंकार धारण करती है तो इसका मतलब वह अलंकार को पहनती है, ना कि लड़की गहने के अंदर घुस जाती है। इसका मतलब यह है कि आत्मा शरीर को पहनती है एवं शरीर के अंदर घुसती नहीं है। देही जो है वो सर्वव्यापक है, वो हर जगह मौजूद है, उसका कहीं जाना आना पॉसिबल नहीं है। इसका यह है अर्थ निकलता है कि जिस प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है, जिसका अर्थ आत्मा कभी भी किसी शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करती है, उसी प्रकार आत्मा शरीर
को धारण करती है, जिसका मतलब है आत्मा सर्वव्यापी है और हर जगह मौजूद है। वह किसी भी शरीर के भीतर घुसने का अर्थ नहीं है। अतः आत्मा का धारण करना, पहनना बिल्कुल एक सहज प्रक्रिया है एवं वह सर्वव्यापक रूप से हर जगह समानता रूप से मौजूद है। शिवोहम। बहुत सुंदर। अब सारा जो सुना है सार तत्व सतगुरु से, इसके सार तत्व को क्या अपने को निश्चय हुआ, इसको बनवाल से ईसा प्रधान, ईसा प्रसाद छोटा बच्चा वीडियो कॉल करके बताएंगे। हमें इससे यह पता चलता है कि हम ये शरीर नहीं है। हम तो अनादिकाल से इस शरीर को सिर्फ बदलते आ रहे हैं। हमें सिर्फ यह जानना है कि हम खुद नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा है। जब हमें ये बोध हो जाएगा, हमें इस संसार में और दोबारा आना नहीं पड़ेगा, हमें शरीर बदलना नहीं पड़ेगा। शिवोहम। बहुत सुंदर। अब एक भजन सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप, इस भजन को गाएंगे और सब वीडियो कॉल करके आंख बंद करके श्रवण करें। गाओ, जो गाना है गाओ। सहजानंद जिसके ऐसा प्रसाद गाओ वीडियो कॉल करके। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्मा हूँ, शस्त्र न छेदे न अग्नि जलावे, कालों का महाकाल हूँ मैं, नाम नहीं कि रूप नहीं हूँ, निराकार हूँ शुद्ध स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, पिता नहीं कि माता नहीं हूँ, अद्वय हूँ मैं आत्म स्वरूप, पति नहीं कि पत्नी नहीं हूँ, नहीं किसी का पुत्र स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, नहीं मैं बालक नहीं मैं युवा, वृद्ध न होता पूर्ण स्वरूप, नहीं मैं घटता नहीं मैं बढ़ता, अविकारी हूँ ब्रह्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, नहीं मैं करता नहीं मैं भोगता, असंग हूँ मैं साक्षी स्वरूप, जो है करता सो है भरता, चिदाभास वह मन है स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप,
भूख प्यास नहीं लगती मुझको, यह तो है सब प्राण स्वरूप। नहीं मैं जागृत नहीं मैं स्वप्न, नहीं सुसुप्ति तुरिया हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। नहीं मैं स्थूल नहीं मैं सूक्ष्म, कारण नहीं अकारण हूँ। कहे शांता गुरु कृपा से, मैं तो हूँ एक ब्रह्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। इस सतगुरु की असीम कृपा से तत्व पाया, अपने सब का बोध हुआ। इस गुरुदेव के चरण में हम बैठ करके हम आरती करेंगे सुदाम स्वरूप बोलेंगे आरती, और सब हाथ जोड़ करके आरती करेंगे। अंत में शिवोहम। पहले मैं एक भजन गाऊं। अभी समय नहीं है, बाद में अभी समय हो गया ना, आरती करेंगे। आरती करो, समय आगे बढ़ रहा है, और सब हाथ जोड़ करके वीडियो कॉल करके आरती करो। ओम जय सद्गुरु स्वामी, प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। मुमुक्षु जनों के संशय, मुमुक्षु जनों के संशय तत्क्षण दूर करे। ओम जय सद्गुरु स्वामी। शरण पड़े को मुक्ति दिलावे, भव भ्रमण मिटे उनका। मल विक्षेप को दूर हटावे, अज्ञान कटे मन का। ओम जय सद्गुरु स्वामी। तुम ही सर्वं देव हमारे, चाह नहीं है किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। पूजा करूं मैं जिसकी। ओम जय सद्गुरु स्वामी। राग द्वेष मन से हटाया, अरु जन्म मरण फेरा। सत्यासत्य विवेक करा, अज्ञान हरा मेरा। ओम जय सद्गुरु स्वामी। निज तन अहम बुद्धि मिटाई, भय सचराचर वासी। तुम करुणा के सागर, प्रभु आनंद घन राशि। ओम जय सद्गुरु स्वामी। तन मन धन से सेवा करो, मन लाऊं नहीं काम
जय सद्गुरु स्वामी। शिवोहम। सबका आज का अनुभव इतना सुंदर, ऐसे लग रहा था एक संत का सम्मेलन हुआ, अब हो रहा है। इतना सुंदर बच्चे लोगों ने अनुभव के साथ बोले। सचमुच में वो बच्चे लोग ये घर में संत के रूप में आए हुए हैं, तो माता पिता भी ऐसे बच्चे को पा करके धन्य हो गए हैं। अब छोटा बच्चा जो अभी वीडियो खोला था, उनको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा जन्म किस महीने में हुआ? बोले। शिवोहम। मैं अर्चना हूँ। बहुत सुंदर बच्चे। और क्या बोल रहे थे? क्यों वीडियो खोले? क्या बोल रहे थे? मैं भजन गाऊंगी। हाँ गाओ गाओ गाओ। तुमको छोड़ दिए, छोटा बच्चा है, गाओ। कर्म प्रदन रचि राखा रे, कर्म प्रदन विश्व रचि राखा, कर्म प्रदन रचि राखा रे, कर्म सिवा नहीं को जग में, शत्रु मित्र दिखाता रे, जो कुछ कर्म जब तुम करते, राम जरो के लखता रे, कर्म प्रदन विश्व रचि राखा, कर्म प्रदन रचि राखा रे, को न काहो सुख दुख कर दाता, किए कर्म भुगाता रे, जीव दया हत्या करके, जीव वही फल पाता रे, कर्म प्रदन विश्व रचि राखा, कर्म प्रदन रचि राखा रे, कर्म प्रदन विश्व रचि राखा, कर्म प्रदन रचि राखा रे, के कर्म का हरि फल दाता, पक्षपात नहीं करता रे, जीव कहे निरंजन प्रभु जी मेरे, ये पाप नहीं लेता रे, कर्म प्रदन विश्व रचि राखा, कर्म प्रदन रचि राखा रे, कर्म प्रदन विश्व रचि राखा, कर्म प्रदन रचि राखा रे। शिवोहम। बहुत सुंदर। देवस्मिता शांति पाठ कर दो वीडियो कॉल करके। क्या मैं एक भजन गा सकूंगी? अभी समय नहीं है बेटा, फिर दूसरे सैटरडे को तुमको पहले दिया जाएगा भजन गाने के लिए। हाँ ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनं वदितमस्तु मा विद्विषावहै। मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः आचार्यदेवो भवः अतिथिदेवो भवः सर्वान् देवो भवः।
ओम शांति शांति शांति। सबके चरण में प्रणाम हो।